सच में डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया। हमें सच में अलग होना पड़ेगा। सबने यही चाहा और आपने भी यही दुआ मांग ली और वो पूरा हो गया ईशा जी। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन मैंने वो गलती सुधार ली। ईशा जी, भले आप चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन ये सपना हम दोनों साथ मिलकर ही पूरा करेंगे। वादा है मेरा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दंगल शो के सबसे पॉपुलर एपिसोड पति ब्रह्मचारी के बारे में। इस एपिसोड में आगे क्या होने वाला है वही हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एंजॉय कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर लेटेस्ट जानकारी इसी चैनल पर मिलेगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सूरज गुस्से में गुलाब हवेली पहुंच जाता है। वो देखता है कि ईशा के सिर पर जो चुनरी होती है उसे गुस्से में फेंक देता है और अपने गले में पड़ी चुनरी ईशा के सिर पर डाल देता है। ये देखकर गुलाब सिंह गुस्से से चिल्लाता है, ए सूरज, यहां से निकल जा। तब सूरज कहता है, गुलाब सिंह, तू हमें कभी अलग नहीं कर सकता। तभी ईशा मजबूरी में कहती है, तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थे, तुम एक गुंडे हो। ये सुनकर गुलाब सिंह गुस्से में अपने आदमी से कहता है, जाओ नमक लेकर आओ, इसके ताजे जख्मों पर छिड़कते हैं। तभी आरव नमक लेकर आता है और गुलाब सिंह सूरज के जख्मों पर नमक डाल देता है, जिससे सूरज को बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। सूरज को इस हालत में देखकर ईशा अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट जाती है। फिर ईशा गुलाब सिंह से कहती है, पापा, आप अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? इस गुंडे को यहां से निकलवा दीजिए। लेकिन अंदर ही अंदर ईशा बहुत ज्यादा टूट चुकी होती है। इसके बाद सूरज वहां से चला जाता है और जाते जाते कहता है, अगर मैं इंसान बनूंगा तो तुम्हारे साथ ही बनूंगा, हमारा सपना भी एक साथ ही पूरा होगा। कुछ समय बाद सूरज एक बार फिर से एंट्री करता है। इस बार उसके हाथ में ईशा और सूरज की पहली शादी की फोटो फ्रेम होती है। लेकिन इस बार वो कोई तमाशा करने नहीं आता। वो ईशा को धन्यवाद देता है और कहता है, आज मैं आपकी वजह से इंसान बन पाया हूं। आपने मेरे घर को खुशियों से भर दिया था। अगर अब आप ऐसा ही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। लेकिन कहानी में अब आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जो आकाश है वो असल में सूरज का ही दोस्त निकलता है और सूरज को इस हालत में देखकर वो सूरज का साथ देने लगता है। आगे कहानी में आपको बताया जाएगा कि जब ईशा की शादी होगी तो मंडप में आकाश नहीं बल्कि सूरज बैठा होगा। तभी गुलाब सिंह सूरज से कहता है, तुम्हें पुराने खंडहर में आना पड़ेगा। लेकिन असल में उसने वहां अपने आदमियों को पहले से तैनात कर रखा होता है और सूरज को मारने की पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। सूरज वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईशा भी कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन सूरज उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, तुम मत जाओ, वहां खतरा हो सकता है। लेकिन ईशा उसकी एक भी बात नहीं मानती और उसके साथ चल पड़ती है। दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो पूरी तरह सुनसान होती है। सूरज अंदर जाता है और तभी वहां गुलाब सिंह सामने आ जाता है। गुलाब सिंह हंसते हुए कहता है, तुम में बहुत ज्यादा हिम्मत है सूरज, लेकिन आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। फिर वो अपने आदमियों से कहता है, इसे उड़ा दो। लेकिन सूरज शांत होकर कहता है, तुम मुझे यहां मारने आए हो या सच बताने? गुलाब सिंह कहता है, मैं तुम्हें सच भी बताऊंगा। फिर वो सूरज को एक फाइल देता है। सूरज उस फाइल को खोलता है। उस फाइल में लिखा होता है कि सूरज के पापा पर कई बड़े कांडों का इल्जाम है और उनकी वजह से यहां बहुत से लोगों की मौत हुई थी। ये देखकर सूरज गुस्से से चिल्लाता है, ये सब झूठ है। ये देखकर सूरज और ईशा दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी गुलाब सिंह अपने आदमियों को इशारा करता है, इसे मार दो। लेकिन तभी अचानक वहां पुलिस पहुंच जाती है। दरअसल आकाश को पहले से ही शक था कि गुलाब सिंह कुछ ऐसा करने वाला है। तभी गुलाब सिंह अचानक ईशा को पकड़ लेता है और कहता है, आज सबसे पहले ईशा ही मरेगी। अगर तुमने कुछ भी कहा या किया तो इसके अंजाम के लिए तैयार रहना। ईशा को इस हालत में देखकर सूरज अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी मौका पाकर ईशा धीरे से गुलाब सिंह के हाथ से गन नीचे गिरा देती है और कहती है, पापा, आज आपका बहुत हो चुका। गुलाब सिंह को कुछ समझ नहीं आता और उसी समय सूरज पीछे से उसे पकड़ लेता है। तभी पुलिस आकर गुलाब सिंह को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाते जाते भी गुलाब सिंह कहता है, तुम्हें एक सच कभी पता नहीं चलेगा। अब आखिर वो सच क्या है? कहानी में अब आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। अगर आप इस कहानी का अगला हिस्सा जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।